नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। और आज से हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स उत्तराखंड में कराए जा रहे हैं उनसे संबंधित जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करने वाले एक वीडियोज़ लाने वाले हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड में आए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें जितना भी रीजनिंग के क्वेश्चंस या एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, आगामी 17 दिसंबर को ARO का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका 50 मार्क्स का वेटेज जो है केवल एप्टीट्यूड और रीजनिंग को ही दिया गया है। जिस भी कैंडिडेट ने इस 50 मार्क्स के लिए अच्छे से तैयारी की होगी उसको टारगेट करेगा तो वो 45 प्लस मार्क्स वहाँ पर ला सकता है, जो कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि आप लोग इस सेक्शन को नज़रअंदाज ना करें, इस पर अपना फोकस बनाए रखें। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और अपने सिलेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना कैंडिडेचर को आप स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर उत्तराखंड में आए हुए क्वेश्चंस में एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ कराने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो बल्कि 4 उनका एक अंक भी हो। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो बेसिक सी बात आपको समझनी होगी कि 1 to 100 के बीच में आपको सबसे पहले जानना होगा टोटल ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 4 से डिवाइड होती हों। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो आपका 25 संख्याएं आती हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि 4 × 25 करते हैं तभी 100 आता है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि 1 to 100 के बीच में जो संख्याएं होने वाली हैं वो आपकी 25 अंक आने वाले हैं। अब इन 25 संख्याओं में से वो कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित तो होती हैं 25, लेकिन उनके अंक उनमें भी 4 उनमें एक अंक भी होना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम 4 से पहली संख्या 4 कर सकते हैं, 4 से डिवाइड होती है, 4 अंक भी आता है। फिर दूसरी इस तरह 24 आएगी, फिर इसी तरह 40 आएगी। अब इस तरह काउंट करेंगे, जब आप काउंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 4 से जब मैं 40 तक जा रहा हूँ और टोटल 25 संख्याएँ हैं तो केवल 3 ही संख्याएँ आई हैं, 4, 24 और 40। यानी कि 40 से नीचे वाली जो 4 से विभाजित होती हैं उनमें 4 एक अंक हों, ऐसी केवल 3 ही संख्याएँ हैं। तो 19 तो आंसर नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, क्योंकि टोटल 25 में से आगे 19 संख्याएँ तो नहीं होंगी। तो और काउंट कर लेता हूँ मैं, 44 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आप इसी तरह काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 64 आ जाएगा, एक 84 आ जाएगा। तो इस तरह की केवल 7 संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती हैं और 4 उनमें एक अंक भी है जो 100 से नीचे हैं। तो इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से कर सकते हैं अंदाज़ा लगाकर, या फिर जो इस मेथड है इससे आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x y का दोगुना है प्रेजेंट में। यहाँ पर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में जो x है वो y का दोगुना है और आज से 3 साल पहले x जो था वो y का 3 गुना था। हमको बताना है x की अब वैल्यू, अब उम्र कितनी है, फिलहाल में प्रेजेंट में क्या उम्र होगी। तो कैसे कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए कई तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के, मैं सिंपल तरीका आपके सामने करता हूँ। रेशो से इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं कह सकता हूँ आज से 3 साल पहले x और y का जो रेशो था वो 3:1 हुआ करता था, राइट। अभी प्रेजेंट में जो x और y का रेशो है वो 2:1 है। मैं कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। दूसरा, अभी जब रेशो के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा कि हम उसमें डिफरेंस को इक्वल करते हैं रेशोज़ के। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 और 1 का डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 और 1 का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो मुझे इस डिफरेंस को इक्वल करना है। अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। कैसे करेंगे? तो जो इधर आपको 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इस 2 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और 1 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। तो उससे क्या बनेगा? उससे जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 में, तो 3/1 ही रहेगा। लेकिन जब इस तरफ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि x और y का जो रेशो है, अभी करंट में जो रेशो है x और y का, वो रेशो क्या हो गया है कि 3/1 और 4/2 हो गया है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस 2-2 है, 3 में से 1 गया तो भी 2 बचता है, 4 में से 2 गया तो भी 2 बचता है, ठीक। तो अब बीच में कितने साल का अंतर है? 3 साल का अंतर है। ये प्रेजेंट वाली एज है और ये 3 साल पहले की एज है, यही था। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि
3 साल में जो यूनिट थी उसमें 1 यूनिट का परिवर्तन आया, 1 से 2 हो गई है नीचे वाली यूनिट, या मैं कह सकता हूँ ऊपर वाली यूनिट 3 से 4 हो गई है। कितने साल के डिफरेंस में? 3 साल के डिफरेंस में। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपका 3 साल के बराबर है। और चूंकि x की करंट वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12। तो करंट एज x की 12 साल है। तो एक तरीका तो ये है। इसको जब आप अभी समझाने में इतना टाइम लग रहा है, जब आप समझ गए होंगे फिर से ट्राई करेंगे तो ये सेकंड का काम होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप इसमें ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले ऑप्शंस करता हूँ। मैं सबसे पहले डी ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ डी को चूज़? इसके पीछे कारण है क्योंकि सबसे बड़ी एज यही है। मैं इसी से अप्रॉक्सीमेट लगाता हूँ कि अभी एक्स की जो उम्र है वो 12 साल है अभी। तो वाई की उम्र कितनी होगी? 6 साल, क्योंकि वाई उसका आधा है करंट में, वाई की हाफ होगी एज। 3 साल पहले y की उम्र कितनी होगी? 3 साल। और x की कितनी होगी? 9 साल। तो मैं कह सकता हूँ 3 साल पहले, देख सकते हैं यहाँ पे कि x की उम्र y की 3 गुना थी, 3 तिया 9। तो ऐसे भी आप अंदाज़ा लगाकर कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी भी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 13 गुना को जोड़ने पर 112 प्राप्त होता हो। यानी कि जब किसी x संख्या में उसका 13 गुना जोड़ दिया जाएगा तो 112 बनता है। तो x कितना होगा? 112/14 यानी कि 8 विल बी द आंसर। तो इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि एक सभागार है जिसमें वर्गाकार टाइल लगानी है और सभागार की लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है 200 मीटर और 50 मीटर। और इसके अंदर जो टाइल लगनी है सभागार में, वो टाइल का जो साइज़ है वो 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर की टाइल लगनी है। जो एक टाइल है वो 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर की है। तो एक टाइल की कीमत 3.5 रुपया है। तो टोटल कितनी लागत लगेगी? तो हमें निकालना होगा, अगर एक टाइल 3.5 की है, टोटल टाइल निकाल लेंगे तो मैं क्या निकालूं? मैं निकालता हूं टाइलों की संख्या। टोटल टाइल्स अगर मैं निकाल लूँगा उसमें 3.5 की गुना करूँगा तो टोटल मेरा खर्चा पता लग जाएगा। तो मुझे टाइल की संख्या निकालनी है। अब टाइलों की संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले आपको समझना होगा यूनिट। देखिए जो वर्गाकार कमरे की यूनिट है वो मीटर में है, टाइल की यूनिट सेंटीमीटर में है। दोनों को एक ही यूनिट होनी चाहिए। या तो कमरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर टाइल को मीटर में कन्वर्ट करो। मैं क्या करता हूँ? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो टोटल जो टाइल का जो एरिया होगा वो सेंटीमीटर में कितना होगा? 100 गुना 100। क्योंकि मुझे पता है 1 मीटर में, आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस 200 मीटर को भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 100 से मल्टीप्लाई की। इस 50 के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई की। तो टोटल मेरा जो कमरे का यूनिट आया है वो आ गया है, आप देख सकते हैं 200 गुना 100 सेंटीमीटर में यूनिट मेरा कमरे का ये आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी लगेंगी? देखिए बड़े कमरे में एक छोटी टाइल लगा रहा हूँ 10 बाई 10 की, तो टोटल टाइल कितनी लगेंगी? डिवाइड कर देते हैं टाइल से, टाइल के साइज से, 10 गुना 10, ये 100 होगा, इस 100 से 100 जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी आ गई हैं? ये आ गई 200 गुना 100 गुना 50। 50 गुना 200 करेंगे आप लोग तो 10,000 आ गया। 10,000 गुना 100 करेंगे तो आपका आ गया 10 लाख। ठीक, 10 लाख आता है आपका। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो आनी चाहिए, तो 6 जीरो आ गए, 10 लाख आ गया आपका। अब मेरे को निकालना है कि टोटल खर्चा कितना लगेगा, क्योंकि एक टाइल की कीमत 3.5 है तो 10 लाख टाइल की कीमत 35 लाख। 35 लाख आपका आंसर आता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन्हीं को तैयार करना है। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि एक को सैलरी मिलती है एक्स, उसमें से वो 2.5 हिस्सा खर्च कर देता है सैलरी का खाने पीने में, 3/10 हिस्सा खर्च कर देता है हाउस रेंट में, 1/8 हिस्सा अपने कपड़ों में लत्तों में खर्च कर देता है, और जो उसके पास बचता है वो बचता है 1400 रुपया। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी? ठीक, कैसे करते हैं देखिए। मान लेते हैं, आपको करना क्या है इसमें कि टोटल खर्च जितना भी हुआ है उसका
कितना 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/8। टोटल खर्चा है, ये निकाल लेते हैं हम कितना आ रहा है। एलसीएम लेते हैं 5, 10 और 8 का, कितना 40। मैं टोटल निकाल रहा हूँ उसने कितना खर्च कर लिया अपना। 5 से 48 टाइम, 8 से 2 16 टाइम, 10 से 44 टाइम, 3 12 टाइम, 8 से 45 टाइम, 5 टाइम। तो टोटल जो आ रहा है आपका 16 प्लस 12 28, 5 33। तो इतना तो उसने खर्च कर दिया, 33/40 तो उसने खर्च कर दिया है। यानी कि मैं मान लेता हूँ अगर उसकी टोटल सैलरी 40 रुपये थी तो उसमें से 33 रुपये तो वो खर्च कर चुका है। तो बचे कितने उसके पास, समझ रहे हैं ना। मैं मानता हूँ कि टोटल सैलरी 40 रुपये थी, उसमें से 33 तो वो खर्च कर चुका है। तो बचा कितना, 7 रुपया। बचा कितना, 7। तो ये 7 जो बचा हुआ है ये कितने के इक्वल है, जो बच्चे कितने 1400 रुपये बचे हुए हैं। तो 7/40 1400 के इक्वल है। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा कि उसने खर्च किया 33/40। मैं मान लेता हूँ कि उसकी सैलरी 40 रुपया है, 33 रुपये खर्च कर देता तो बच्चे कितने 7 रुपये। वो 7 रुपये किसके इक्वल है, 1400 के इक्वल दिखा रहा है। तो 1 रुपया किसके इक्वल होगा, 200 रुपये के इक्वल होगा। मैंने सैलरी कितनी है 40 रुपये के बराबर, 40 कितने के बराबर होगा 200 गुना 40 यानी कि 8000। सैलरी कितनी थी टोटल, 8000 रुपये सैलरी थी उसकी, जिसमें से वो अपना इतना खर्चा कर रहा था। तो इसी तरह से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे कितना होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जो 1 है ये 1 का क्यूब, 8 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, यानी कि क्या बन रहा है 1 2 3 4। इन सबको जोड़ रहा हूँ तो 10 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, सबको ऐड कर रहा हूँ तो 14 आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इन सबको ऐड करूँगा तो 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 18। 18 विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में, तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगली वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और जो अपने फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करें। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।